पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुतु सुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तुम देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी कृष्णप्राणाधिदेवीश कृष्णप्राणाधिका शुभा कृष्णप्रेममयी शक्ति कृष्णसौभाग्यरूपिणी कृष्णभक्तिप्रदे राधे नमस्ते माङ्गल्यप्रदे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। रिद्धि सिद्धि दातार सिद्धि सदन वारण वदन सुमिरो बारंबार मदन कदन के लाल को। गणपति दया निधान देहु मोहि वरदान यही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, यज्ञ नारायण भगवान की। बोलिए अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राम। भगवत तथा प्रेमी सज्जनों, माताओं, भाइयों बहनों, आइए आज तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। और स्वर्गीय श्रीमती सावनी चौहान जिनके वार्षिक श्राद्ध को पक्ष पर उनके घर परिवार के द्वारा यजमान के रूप में बैठे हुए श्रीमती शांति चौहान, श्री मोहन चौहान जी, श्रीमती संध्या चौहान, देवेंद्र चौहान और दर्शना विलासी के रूप में जोहन, पंकज, अंजलि, लक्की, मितेश, लीना, निखिल, गौरव, शुभम, भावेश एवं समस्त चौहान परिवार और समस्त ग्रामवासी रायखेड़ा आप सबके सहयोग से और ये महापर्व श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का कार्य जो है आज प्रारंभ हो रहा है। तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ करने के पूर्व ग्राम के सभी देवी देवताओं के श्री चरणों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित सभी देवताओं के चरणों को नमन करते हुए
जितने भी विप्रदजन हैं उनके चरणों को नमन करते हुए और हनुमान जी महाराज की महती कृपा प्राप्त करते हुए आ जाइए हम तृतीय दिवस की ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाएं। सज्जनों, इसके पूर्व 2 लाइन का संकीर्तन करें। आप सब लोग भाव के साथ ताली बजाते हुए। जब श्याम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी। जब श्याम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी। जब श्याम मेरे घर आएंगे,
कल द्वितीय दिवस की कथा में आप और हम सब श्रवण कर रहे थे कि एक भरत जी महाराज हुए थे। ऋषभ देव जी के वंश में इनका जन्म हुआ था और बड़े ज्ञानी हुए। अपने नाम से भारत वर्ष के देश को बनाया। भरत जी तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आए और उनको माता महाकाली जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इसलिए माता को भद्रकाली कहते हैं, है ना। महाकाली को एक नाम भद्रकाली है। भद्र माने होता है कल्याण। ये सब जीवों के प्रति कल्याण करने वाली माताएं हैं। वो किसी के खून से प्रसन्न होने वाले, बलि से प्रसन्न होने वाली नहीं है ना। इसलिए अगर आप लोग भी बलि प्रथा चला रहे होंगे तो आज से समझ जाइएगा कि माता खून के प्रिय नहीं है ना। ये सब प्रथा बंद कर दीजिए। सात्विक भाव से उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा, सहज रूप से उनकी पूजा करिए। हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी या देवतागण हैं ये सब बहुत शांत भाव। क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई भी पत्र, कोई भी पुष्प, कोई भी फल और ला करके आप हमें समर्पित कर देना, हम उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जब इतने कृपालु हैं तो बार बार उनको ये सब रक्त की धारा देने की क्या आवश्यकता है। भरत जी महाराज वहां से चल पड़े। उसी समय की घटना है। परीक्षित जी महाराज एक राजा थे जिनका नाम है रहुगण, और ये शिक्षा पाने के लिए पालकी में बैठ करके जा रहे थे। अच्छा, पालकी में जा रहे, अच्छी बात है, लेकिन रास्ते में कोई साधु संत मिले, उनका तिरस्कार भी तो नहीं करना चाहिए ना। तो क्या हुआ, भगवान की कृपा इनके ऊपर में होनी थी। इसका नौकर थक गया, और एक नौकर नहीं, दो नौकर नहीं, जब 7 नौकर थक गए तो भरत जी महाराज को ले जाकर के कहार उसके कंधे पर डाल दिया गया। कहार जाते ना पालकी, है ना, 4 जन भोग लगते गए। अब भरत जी महाराज सज्जनों, जब भरत जी चलने लगे तो उनको इतना ज्ञान था कि हमारे चलने से चींटी और मक्खी, कीड़े, जीव जंतु न मरे। आप लोग और हम ऐसा नहीं सोचते हैं। चलना है मतलब चलना है। कई बार तो चींटी को रगड़ते निकल जाते हैं, लेकिन साधु चले पैया पैया चींटीला बचाई के। यही साधु की महिमा है। वो जीव को भी सताना नहीं जाते, है ना। जैसे छलांग लगाते थे तो ऊपर में पालकी में राजा रहुगण को लग जाती थी चोट। एक बार तो कुछ नहीं कहा, भरत जी फिर कूदने लगे, फिर लगा राजा को। 2-3 दिन के बाद जैसे पर्दा को हटा करके देखा, कहती अरे तुमको भोजन नहीं मिलता क्या? तुम्हारा शरीर बड़ा इतना कमजोर लग रहा है। विचित्रता है ना। अगर कोई मोटा ताजा है उसको दुबला पतला कमजोर बोल दो, वो भड़क जाएगा। कोई काली है, काली बोल देंगे तो वो कुष्ठ हो जाएगा। गोरी को गोरी के बोलने से भी आदमी कष्ट में पड़ जाते हैं, गाली देते हैं। आदमी क्या करे, बस वाणी की संयमता होनी चाहिए। सज्जनों, जैसे किसी के नेत्र नहीं दिखाई पड़ते, है ना, अंधा है, उसको डायरेक्ट ये अंधा, ऐसे कभी भड़क ही नहीं भड़कते, है ना। ये सूरदास खुश हो, मतलब एक ना, वो खुश हो जाएगा। भरत जी महाराज को जब गाली देने लगे तो भरत जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, चलने लगे। तब राजा को बड़ा गुस्सा आया और तुरंत पालकी को नीचे उतार करके जैसे भरत जी महाराज को भला बुरा कहने लगा। भरत जी महाराज कहते हैं कि महाराज, जीव कर्म आप ही करें और फल भोगत हैं आप भ्रमत संसार में मुक्ति लहत हैं आप। ये जो जीव है, कोई भी प्राणी का जीव हो, कर्म खुद करता है। जब हम कर्म करेंगे, परीक्षित जी महाराज, उसका फल कौन भोगेगा? पत्नी भोगेगी, पुत्र भोगेगा, कौन भोगेगा? अपने कर्म का फल मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए अन्यथा वेद पांडित्यम शास्त्रमाचार्य मन्यथा। वेद है, शास्त्र है, इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इनके जो जानने वाले हैं इनकी निंदा नहीं करना चाहिए। अन्यथा वदता शांता लोका क्लिश्यन्ति चान्यथा। यदि ऐसा आप करेंगे तो व्यर्थ में उस जीव को कष्ट का भागीदार बनना पड़ता है।
जैसे भरत जी ने कहा, राजा रघुगण भरत के चरणों में गिर पड़े सज्जनों और प्रणाम करके कहने लगे कि महाराज, मुझे ऐसे लगता है कि आप कोई ज्ञानी ध्यानी पुरुष हैं। क्यों? क्योंकि आपके कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ रहा है। सोचिए आप, एक हर पति तक जनेऊ नहीं दिखा थी सो राजा है ना, क्यों? अज्ञान रूपी मोह में पड़ा हुआ था, इसलिए महाराज का जनेऊ दिखाई नहीं पड़ा। आज दिखने लगा जब भरत जी ने ज्ञान को उपदेश किया। कहते महाराज, कृपा करके मुझे और भी उपकार बताइए। तो सर्वप्रथम आप समझिएगा, कभी भी कहीं भी किसी के पास ज्ञान सीखने के लिए जाना तो उनके सिर पर मत बैठना, उनके चरणों के पास बैठना, उनके बराबर आसन में मत बैठना, उनसे नीचे आसन में बैठ करके ज्ञान की बात सुनना चाहिए, तब आप परिपूर्ण हो सकते हैं, है ना सज्जनों। जैसे गर्मी के दिनों में आप लोग घर में मटका रखते हैं, हड़िया, हंडी में पानी भरते हैं ना, गर्मी के दिन में हड़िया रख दो, हड़िया में पानी भर दो और ऊपर में ढक्कन घर लगा तो पर और नीचे में घर कटोरी रखते है ना, रखते कि नहीं रखते हैं? तो नीचे की कटोरी बूंद बूंद करते करते कटोरी भर जाते, ऊपर वाले सुखा सुखा रखते। अनुभव करे नहीं मोहन जी? बस यही हाल है। जिन ऊपर बैठे थे सुखा और जो नीचे बैठ के ज्ञान सुने वही सच्चा ज्ञानी बन जाता है। इसलिए सदैव किसी के पास आप जाएं, ज्ञानी पुरुष के पास, तो उनके चरणों में बैठ करके ज्ञान पूछना। बस एक बार अर्जुन और दुर्योधन दोनों चल दिए भगवान के तीर में, है ना, लड़ी झगड़ा होने वाला ही थे। और अर्जुन जाकर के भगवान के सिराना में बैठ गए, दुर्योधन सिराना में बैठ गए, अर्जुन पैर में जाके बैठ गए। और जैसे अचानक उठे भगवान सोच के उठे तो पहली दर्शन का आकर हुई सुना, सामने अर्जुन जो चरण में बैठे थे, पीछे दुर्योधन, भगवान को देख नहीं पाई। लीला है, भगवान तो जानते थे दोनों आए हैं, लेकिन लीला करने लगे। कहते अरे अर्जुन कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? दुर्योधन कहते अरे कन्हैया मोह बैठे हो पाछुड़ा, बता तो ज्ञान मिले पाछुड़ा हरवा किस, चलो भाई अब दोनों बैठे हो तो बताओ क्या मांगने के लिए आए हो? कहते महाराज अब लड़ाई शुरू होने वाली है तो आप का सहयोग चाहिए हमें। भगवान सोच में पड़ गए, दोनों मोर रिश्तेदार हैं, अर्जुन भी और दुर्योधन भी। तो कहते एक डहर मेरी सेना और एक डहर मैं अकेला, अब बताओ कौन क्या लेगा? दुर्योधन तुरंत खड़े हो गए, कहे कन्हैया पूरा सेना मोला दे दे। अब सोचिए आप, उसको कृष्ण के ऊपर में विश्वास नहीं था, पूरी सेना ले गया और अर्जुन भगवान को लेकर के जाते हैं। और इसलिए कहते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयार्भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कन्हैया है वहाँ विजय लक्ष्मी जरूर चल करके आएगी। इसलिए सेना रखने की आवश्यकता नहीं है सज्जनों, केवल भगवान के नाम का आश्रय हमें लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। अब राजा रघुगण बार बार भगवान प्रणाम करने लगे, कहते हे भगवान नमो महदभ्यो अस्तु नमः सिद्धेभ्यो नमः। साधु संत के रूप में जो शिशु हैं, बालक, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। यो नमः, जो युवा हैं, जवान हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जो बूढ़े संत हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, आदमी का शरीर मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है ना, लेकिन इनका जो ज्ञान है ये मोटा पतला नहीं हो सकता है। आत्मा सबकी एक समान समझनी चाहिए। यही बात तो भरत जी महाराज समझा रहे हैं ना। क्या समझा रहे हैं? कहते देखो भाई, अगर कोई किसी को गाली देता है तो उसका प्रतिकार मत करना, है ना, क्योंकि अगर मोटा हाथ गाली देते तब मोटा है, शरीर मोटा है, आत्मा थोड़ी मोटा है। वो तो चांटी से लेकर के हाथी तक सबकी आत्मा एक समान है। अगर ऐसा विचार आपने कर लिया तो मैं कहता हूँ जीवन में कभी किसी से आपकी लड़ाई नहीं होगी, है ना। कम समझ नहीं है परीक्षित जी महाराज। दूसरा बात, अगर कोई घर में आपके मेहमान आए हैं, भोजन का थाली निकाल दो और मान लो भोजन नहीं करी चल दी, तो भोजन कौन करिए?
घर वाले में खाई नहीं, कोई ना कोई खाई चो प्रसाद, है ना। तो वो इसने अगर कोनो गाली दे थे तो खा जवाब में मत दे, तो गाली कौन लपड़ी है, जो देने वाला है ना। तो ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हाँ, बस यही गीता का ज्ञान है, यही भगवत गीता का ज्ञान है सज्जनों। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित जी का संवाद है। परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं, कहते भगवान आपने बताया कि राजा प्रियव्रत 7 बार इस पृथ्वी का परिक्रमा करते, जिनके करने से 7 द्वीप बने और 7 समुद्र बने। अब इनका जो विस्तार है, इनके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कहां तक सूर्य और चंद्रमा तारागण है, इनके बारे में मैं समझना चाहता हूं। हाँ हाँ, श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित जी, इतना विस्तार है कि अगर मनुष्यों को देवताओं का उम्र भी मिल जाए, है ना, आयु भी मिल जाए, तो भी इनका पार पाना संभव नहीं है। आप लोग रायखेड़ा में रहते हैं, है ना, एक पंचायत है, छोटा सा गांव है, तो यहाँ का एरिया कितना है सबको मालूम है ना। एकड़ में पहले जाना था, कौन जी नहीं जाना था, बता। जब अपन गांव के एरिया हम नहीं जाना तो ये भारत के हिसाब कैसे कर सकते ना मना, और जब भारत के हिसाब से नहीं जाना तो विश्व के हिसाब कैसे हो सकता है। तो पहले तो भैया जितना जानकारी है उतने के बारे में समझ लेना चाहिए। अब इसमें बताया सूर्य चंद्रमा तारा, इनकी गति का भी वर्णन इसमें बताया गया है। जो जमीन जिसमें आप और हम बैठे हैं, इनका नाम है जम्बू द्वीप। एक विस्तार कितना है, 1 लाख योजन, और 1 योजन में 4 किलोमीटर लंबा माल है ना। तो 4 लाख किलोमीटर में हमारा जम्बू द्वीप जो है फैला हुआ, कैसे, कमल पत्र के समान। और इसके पीछे खारा पानी का समुद्र बना हुआ है, अरब सागर के द्वारकाधीश के नगरी में। यह मोहन नहीं गया, जगन्नाथ वो नहीं गया, जाएगा कभी 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 साल में 2 बार टूर निकालना चाहिए, बढ़िया दर्शन करना चाहिए, है ना। तीर्थ का भी बड़ा विशेष महत्व है। तो जहाँ किनारे किनारे समुद्र है, यहाँ का पानी बड़ा खारा पानी है, नमकीन पानी है ना। और उसके आगे लक्षद्वीप है जो 2 लाख योजन में फैला हुआ है। उसके आगे सालमली द्वीप है, 4 लाख योजन में फैला हुआ है। और ऐसे करते करते 7 द्वीप है, ये सब फैले हुए हैं। इसमें कहीं मदिरा का रस भरा हुआ है, कहीं मठा का रस भरा हुआ है, कहीं घृत का रस भरा हुआ है, कहीं इच्छू रस भरा हुआ है, और अंत में एक क्षीर सागर बताया गया है 7 द्वीपों के बाद। और वही क्षीर सागर है ना, जहाँ मेरे परमपिता कन्हैया भगवान श्री हरिनारायण माता लक्ष्मी जी के साथ में वहाँ वो निवास करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। क्षीर सागर के रहने वाले हैं सज्जनों। ये लक्षद्वीप में 9 खंड बताए गए हैं, 8 पर्वत बताए, 9 खंड में 8 पर्वत बताए गए हैं, है ना। अच्छा, ये क्या है, ये सृष्टि का जो निर्माण है ना, ये हमारे शरीर की ही संरचना है। जो पर्वत हैं ये हमारी हड्डियां हैं, है ना, और जो नदियां हैं ये हमारी नसें हैं। और ऐसे इनके द्वारा ही ये सृष्टि का निर्माण किया गया है। तो वहाँ एक पर्वत और भी है, परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत, 84,000 योजन वो जमीन से ऊपर है, 16,000 योजन वो जमीन के अंदर में जड़ के रूप में धंसा हुआ है। और इसी सुमेरु पर्वत के ऊपर में एक ब्रह्मांड बना हुआ है, और उस ब्रह्मांड के निकेता भगवान नारायण वहां भी विराजमान होते रहने वाले हैं, है ना। तो ये सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में 4 वृक्ष लगे हैं। आम का वृक्ष है, जाम का वृक्ष है, जाम माने चिरे जाम, है ना, जम्बूद्वीप जिनको कहते हैं, जाम का वृक्ष है, और कदम का वृक्ष है, और एक बरगद का पेड़ है। जैसे आपके घर में झंडा लहराते मंदिर में, वैसे चारों दिशाओं में बड़े बड़े पेड़ वहां बन करके तैयार हैं।
और इसी पर्वत के शिखा से 4 जल की धाराएं गंगा मैया के रूप में प्रकट होकर के आ जाती हैं। अलकनंदा, चक्षु, भद्रा और सीता, ये 4 ठो गंगा जी की धाराएं है ना? और ये चारों धाराएं चारों दिशाओं को पवित्र करते करते हुए और सीधे कल 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 छल छल बहते हुए और सजनों हमारे इस भूमंडल पर भारत देश पर चल करके आ जाती है। इसलिए आप समझिएगा कि हमारा यह भारतवर्ष सारे देशों में श्रेष्ठ कहलाता है ना? और जिस दिन हमारा ये भारतवर्ष अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए, है ना, तो उस दिन तो फिर और समझ लीजिएगा सीधा राम राज्य ही आ जाएगा, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और कोई देश में बहते गंगा? सिर्फ भारत देश में पवित्र गंगा बहती है। और भारत के रहने वाले लोग कैसे होते हैं? होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, जो सदैव सत्य के बोलने के मार्ग में चलते हैं, जिनका दिल पावन और पवित्र होता है। ऐसे देश में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है तो मेरा निवेदन है ऐसे जन्मदाता परमपिता परमात्मा को रोज नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, है ना। जब सो करके उठो तो सबसे पहले धरती माता छू करके प्रणाम करना चाहिए सज्जनों। समुद्र वसने देवी पर्वती स्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये धरती भगवान विष्णु की पत्नी कहलाती है ना, इसलिए इनको भी बार बार हमें प्रणाम करना चाहिए। और इस प्रकार गंगा अवतरण के बारे में भी बताया। जिस समय भगवान वामन बन करके आए और राजा बलि की यज्ञशाला में चले गए, है ना, कथा कल बताऊंगा मैं। और 3 पग जमीन की याचना करने लगे। एक पग भगवान ब्रह्मांड में ले गए। तो जैसे देखा भगवान ब्रह्मा जी तो तुरंत कमंडल में जल भर के लाए और भगवान नारायण के पैर को धोने लगे। और धोने से क्या हुआ? गंगा जी का जल नीचे गिरने लग जाता है। भगवान गंगा जी का एक नाम चरणच्युत है, भगवान विष्णु के चरण से गिरने वाले हैं। और एक गंगा मैया भगवान शंकर जी के जटा से निकल करके आती है। शीश गंगा रुधंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, है ना। कैलाश पर्वत के रहने वाले भोलेनाथ, उनकी गंगा सिर जटा पर रहती है। तो कहते सज्जनों, यश्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुरुषः पदे पदे अश्वमेघराजसूदीनाना फलम च दुर्लभमिति। समझने की बात है, गंगा की महिमा इतनी बताई गई है हमारे शास्त्रों और पुराणों में। गंगा नहाने से कितना पुण्य मिलता है बाद में समझना। अगर कोई कहता है कि मैं गंगा नहाने के लिए जा रहा हूं, भले मत जाना गंगा नहाने, सोच करके निकल जाना। राजसु यज्ञ करने का पुण्य, अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य उस आदमी को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो गंगा मैया की। इसलिए हमारा निवेदन, गंगा में रोज स्नान करिए। अच्छा एक बात बताओ, आप जितने लोग बैठे हैं, आप सबके घर में गंगा जी के जल है कि नहीं? गंगा जल है ना, अबे ना काय करते हो बोला? के साल हो गए रखे दिला बताओ। घर में बाटल में जरकिन में गंगा जल है, के साल हो गए? 3 साल, 1 साल। और बाकी पाछू वाले मन के हैं 2-2, 3-3 साल हो गए, 5 साल हो गए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा अब ध्यान से समझना, गंगा जी के जल अगर घर में रखे हैं तो केवल 1 साल तक रखना है, उसके बाद उसको उपयोग करके खत्म कर देना। और नहीं तो फिर वो गंगा जल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बोलो गंगा मैया की। अच्छा गंगा जी के जल काबर लेकर आए ना? गंगा जी से क्यों जल लेकर के आए? कोनो पड़ोसी से भी आए बरेगा, है ना। कोनो अवक तबक के जागा एक कपड़ा धर ले और गंगा जल मांग के ला दे, पिया दे, वो सियान ला सियानी ना ला। ऐसा नहीं, जाना तो सबको है। इसलिए मेरा निवेदन है रोज गंगा जल पीना चाहिए आपको,
है ना। गंगा गंगा जो जन उच्चारत मुक्षो, और दूर देश में स्थित तुरत तरत सुख सो। यदि गंगा नहीं है आपके घर में, गंगा जल नहीं है, तो केवल गंगा गंगा कह दीजिए और गंगा का जो जल आपके मुंह में आ जाएगा वो गंगा जल बन जाएगा। अभी खल सुविधा का दी है बताओ। लेकिन ये जो गंगा जल है केवल सेपरेट काम आते, पड़ोसी काम नहीं आए। हमको ला रहा गंगा जल के आते था नहीं आया, बताओ। 2-4 बार गंगा गंगा बोलो। अच्छा, अब गंगा कहाँ है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, गंगा सागर में, बहुत जगह है। अब वहाँ के जल है तो मुंह कैसे आई है ना। परीक्षित महाराज शंका करे, बात है अच्छी। अच्छा देखो, आप यहाँ बैठे हो और थोड़ा दूर में एक जन आदमी कहूँ अमलीर खात रही या नींबू चाटत रही तो मुंह पानी आई नहीं आया, है ना। आते तो नहीं आया, बताओ। वो नींबू वो खाते तो तोर मुंह पानी का बार आगे। बस यही तो व्यवहार है ना। ऐसे अगर विचार रखें कि गंगा जहां भी हो और हमने गंगा गंगा उच्चारण किया तो गंगा का जो जल आ जाएगा वही गंगा जल कहलाएगा। प्रेम से बोलो गंगा मैया की। मेरे प्यारे मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। मेरे प्यारे मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। मेरे प्यारे मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। मेरे गिरधारी मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। नजर कहीं लग जाए ना। मेरे प्यारे मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। मेरे प्यारे मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। नजर कहीं लग जाए ना। लग जाए ना। नजर कहीं लग जाए ना। मेरे प्यारे मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। मेरे प्यारे मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। मेरे प्यारे मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। मेरे प्यारे मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। जलवा कमाल, नजर कहीं लग जाए ना। मेरे प्यारे मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। मेरे प्यारे मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। मेरे प्यारे मदन गोपाल, नजर कहीं लग जाए ना। तेरी मैं नजर उतारूं, तेरे मैं नजर उतारूं।
तो ऐसे ऐसे 9 वर्ष हुए हैं और इन हर वर्षों में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। पहला भद्रास वर्ष बताया गया है जहां भगवान हयग्रीव के रूप से प्रकट होकर के आए थे। इसकी भी बहुत सुंदर कथा आती है, भागवत की कथा में तो वर्णन नहीं है। माता लक्ष्मी जी के श्राप के कारण से भगवान विष्णु को जी का धड़ और सर अलग हो गया था। तो उस समय है माने होता है घोड़ा, घोड़े के सिर को ला करके भगवान के धड़ पर जोड़ा गया था। उस दिन भगवान हयग्रीव बन करके आए। और क्यों बनना पड़ा? तो एक हयग्रीव नाम का दानव था, राक्षस। वो भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था, महाराज मेरे जैसे जो हो उनसे मेरी मृत्यु होनी चाहिए। तो कोई उसको मार नहीं पा रहा था, तो भगवान को लीला करने के लिए हयग्रीव बनना पड़ा था। ये भद्रास वर्ष की कथा है। दूसरा हुआ हरिवर्ष खंड, जहां भगवान नरसिंहनाथ के रूप में अवतरित होकर के खम्भ फाड़ हिरणांकुश मारा, भगवान वहां प्रकट हुए थे। केतुमान वर्ष हुआ जहां माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान कामदेव जी के समान रहने वाले हुए। रम्यक खंड हुआ जहां भगवान मछली का रूप धारण करके आए थे। हिरण्य वर्ष हुआ जहां भगवान कछुए का रूप धारण करके आए थे सज्जनों। उत्तर कुरु वर्ष हुआ जहां भगवान वाराह बन करके आए थे। किम पुरुष वर्ष हुआ जहां लक्ष्मण के बड़े भैया सीता माता जी के प्राणाधिपति भगवान श्री रामचंद्र जी बन करके आए थे। और उसके बाद 10वां वर्ष हुआ, उसका नाम है भारतवर्ष। और भारतवर्ष में भगवान नर और नारायण का रूप लेकर के आते हैं और आप और हम सबको शिक्षा देते हैं सज्जनों माताओं कि जीवन में मनुष्य को योग जो है अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आयु ऐसे भी कम हो गई है ना। अच्छा, अनुभव करिएगा आप लोग, जंगल के रहने वाले साधु संत महात्मा ये क्या भक्षण करते, क्या खाते हैं? कंदमूल, जूस पीते हैं, फल। इसलिए इनकी आयु बहुत लंबी हो गई है। अभी भी 350 वर्ष के जीने वाले संत आपको मिल जाएंगे, जूनागढ़ में जाके देखिएगा, है ना। 150-200 तो मिल ही जाते हैं। हमने 350 वर्ष के जो संत हैं उनका दर्शन करके आया जूनागढ़ में, उत्तराखंड में। कभी अवसर हो तो आप भी जाइए। किस लिए? केवल कंदमूल खाने के कारण। अर्थात भाव समझिएगा, जितना सुंदर सात्विक भोजन आप करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी आयु भी लंबी हो जाएगी। राजसिक भोजन करेंगे आप तो थोड़ा सा शरीर में आलस्यता आने लगती है ना। आप अनुभव करना, जो चटपटाला मिर्च मसाला वाला ज्यादा खाते हैं ना, वो खमन के ठन आदत है। खाए के बाद जब तक आधा घंटा 10 मिनट नहीं सोते वो चैन नहीं पड़े, कखरो भी अनुभव कर लेना। और तीसरा है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन मतलब अंडा खाना, मांस खाना, मटन खाना या बासी भोजन करना, अधपका भोजन करना, ये दूषित भोजन कहलाता है। एक करने से क्या होता है, आदमी के मन में चिड़चिड़ापन आता है, आदमी गुस्सेल स्वभाव के हो जाते हैं। इसलिए खान पान का और संयम का भी हमें स्मरण करना चाहिए। तो इसलिए जितने भी संत महात्मा हैं ये हमारे भारत देश की बहुत महिमा गाते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने के बसेरा करती थी चिड़िया, इसलिए इनको भारत देश कहा गया है सज्जनों। और यही भारतवर्ष है जहां अनेक देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। वामन भगवान इंदौर में प्रकट होकर के आए, नरसिंह भगवान जो है पंजाब में प्रकट होकर के आए थे। भगवान राम जी का महिमा तो जानते हैं आप, है ना। तो इस प्रकार से सारे तीर्थ का निवास हमारे देश में बताया गया है। सुखदेव जी महाराज कहते, देखो राजन, यहाँ गांव गांव में घर घर में भगवान की महिमा गाई जाती है, और जहाँ नहीं गाई जाती है, चाहे वो वैकुंठ लोक भी क्यों न हो, उस जगह में नहीं जाना चाहिए। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवत स्तात्रयः। ध्यान रखना, वैकुंठ लोक है और वहां अगर भजन नहीं होता, भागवत की कथा नहीं होती, तो उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए, उनको त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार
भगवान सुखदेव जी महाराज सूर्य की गति के बारे में वर्णन करने लगे। इनका जो रथ है ये 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबा घेराई से बना हुआ है सूर्य नारायण। आप समझिए, देखने में तो इतना गेंद के जैसे लगता है। और इसमें 60,000 बाल खिल्य ऋषि चमगादड़ के समान लटके हुए हैं और रोज षष्ठी वाचन का पाठ करते रहते हैं। और रोज सूर्य नारायण के चलने से चरामेति प्रचलामा निरंतरम, निरंतर भगवान सूर्य नारायण चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि रात हो गई तो भगवान सो गए, ऐसे होते क्या परीक्षित महाराज? अरे ये सूत गए तो होती पर जागत थे दूसरे देश में, क्योंकि गति है वो परिक्रमा करते रहते हैं। और इनके चलने से 2 आयन होते हैं, एक तो दक्षिणायन होता है और एक उत्तरायण होता है ना। और इसके आने जाने से दिन और रात बनते हैं और इसी दिन और रात के चक्कर में आपकी आयु बढ़ते जा रही है। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, बताओ कौन कौन अपन आयु बढ़त देखे हो? उमाला बढ़त देखे कोई? हमें नहीं देखे ना? हाँ, तो नहीं देखे कैसे कैसे में का साल से हो गए होंगे भैया। ये गति किसके लिए है? सूर्य की गति के कारण आपको आभास होता है। संसरती थी संसार, ये संसार खिसक रहा है। हाँ, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? तो कहते हैं तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। बस समय बीत रहा है, इसलिए पल पल प्रभु का नाम जपते रहिए और अपने आयु को ठीक करते रहिए, है ना? अच्छा, अब राजा परीक्षित जी जो है फिर प्रश्न पूछने लगे। कहते महाराज, मनुष्यों के कर्म की गति अलग अलग है ना, और इसके अनुसार से उनको कष्ट सुख दुख आदि भी ये भोगना पड़ता है। ये किस लिए होता है? और फिर आपने स्वर्ग और नरक के बारे में भी बताया था। तो ये स्वर्ग यही की बात है कि त्रिलोकी के बाहर कोई स्थान है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तब सुखदेव जी महाराज बताने लगे, राजन कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। तो सात्विक कर्म करने से आदमी की श्रद्धा बढ़ती है, राजसिक कर्म करने से श्रद्धा और अश्रद्धा ये दोनों होती है, और तामसिक कर्म करने से केवल अश्रद्धा होती है, श्रद्धा नहीं रहती है ना। ये 3 गुण बताए हैं। इसलिए कर्म के अनुसार से मनुष्य को अधोगति में जाना पड़ता है, कभी रौरव नरक में जाकर के गिरना पड़ता है, कभी अंधता मिश्र में जाकर के गिरना पड़ता है, कभी कुंभी पाक आदि नरक में जाकर के गिरना पड़ता है। तो पूछा ये कहाँ यहाँ है कि त्रिलोकी से बाहर है? तो बताई जो नरक है त्रिलोकी के बाहर की कथा नहीं है, वो यहीं की कथा है। आप लोग भी कहते हैं जो कर्म करेगा उनको सजा और फल को भोगना ही पड़ता है ना। तो स्वर्ग और नरक की जो कथा आती है सज्जनों, अगर नरक से आप लोगों को बचना है तो गरुड़ पुराण और हमारे भागवत पुराण के अनुसार वितरम दानम तेन तिर्यते इति वैतरणी। वितरणम आपके पास जो है उसका वितरण होना चाहिए। दानम वितरणम प्रोक्तम तेन सह तिर्यते यतः वैतरणी नीते ततः प्रोक्ता गोदानेन विशेषतः। गरुड़ पुराण में वर्णन आया कि अगर आपको वैतरणी नदी पार करनी हो तो विशेष करके दान पुण्य तो करना ही चाहिए,
और विशेष रूप से किसका दान करना चाहिए? गौ का दान करना चाहिए। और गाय का दान कब करना चाहिए हम आपसे निवेदन कर दें? हाँ? कब खुश से आदमी गाय बछिया दान करे बार? जब घर के सियनहा चंद्रस लग गए है ना, आंखें कान पलट के कान नहीं सुनाते है, कहते जाकर गाय का बछिया खोज के ला, अब पुछी धरा दे, छुआ दे, है ना। सजनों, इस समय कई बार तो ऐसे होते हैं कि गाय बच्चा का लाना तो प्राण घलो निकल जाते हैं, तब होल मारे आदमी पूछे छुआ देते हैं, नहीं बता ऐसे को हम मुक्ति होए कई बार होए। मैं बताता हूँ सच्ची घटना, सच कहूँ पुराणों के अनुसार मैं आपको निवेदन करूं, स्वस्थ हालत में एक गाय का दान करने से जितना पुण्य होता है, बीमारी के हालत में अगर 100 गाय दान करो तो एक गाय के बराबर होते हैं, है ना। और कहूँ चंद्रस लगे है उस समय 1000 गाय के दान करो तो एक गाय के बराबर होते। बहुत करे छुआना रही ना तो 1000 गाय खोजे लगे, सोच रहा। एक कारण, जब तक तुहर जांगर चलत है, जब तक स्वस्थ है, जब तक आपकी बुद्धि काम कर रही है, और तब तक जीवन में एक गाय का दान आपको अवश्य कर लेना चाहिए। प्रेम से लोग गौ माता की। अच्छा, कैसे गाय के दान करना यहुल बता देते। ये तो जजमान बड़ा चालू रखे, एक तो हर ही निधमर ही ज्यादा दान करते ना, ये खर्च कंट्रोल में नहीं आ, रात दिन अन्नी देवते जब महाराज दान कर दिया। हमारे गांव का तो बात एक ठन एजन साहू जी घर बने तुम्हें मजाक कर पड़ो, गाय के दान करना पड़ते साहू जी, बिल्कुल महाराज कर दो, है ना। आजकल तो गाय है गरु हो गई आदमी, मतलब कर दो कथे 6 महीना जमन जी महाराज बढ़िया गाय देख तो लगे यही तो दान करी सो साहू जी। अब आज 6 साल हो गया अभी तक गाय का था पता नहीं। सोचो ऐसा नहीं करना। गाय पवित्र और शरीर से अपंग ना हो, कुरूप ना हो, और हो सके तो सवस्सा गाय का दान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। सज्जनों, और एक कहावत घरो सुने हो, राय खड़ा के बात नहीं जानो, ये गाय है कभी कभी बाय घरो हो जाती है ना, बहुत परेशानी हो जाती है। परीक्षित जी महाराज ऐसने कथा सुन करके, और एक जन आदमी है बड़ा सुंदर गाय के दान कर इस बाहन देवता का, ध्यान से सुनो ना, 4 लीटर दूध दे सुबह और 4 लीटर शाम के दे। बाहन देवता बड़ा खुश हो गए, कहते अब मैं कथा पूजा करने नहीं जाऊं, रात दिन दूध दही घी लूड़ा हूँ, है ना। और सही में खा खा के महाराज मोटाए लग गया। तो एक दिन के बाद वो गाय है सांझ के बेरा घर ले निकल गया, रस्सी से भाग गया। बाहन देवता कथा पढ़ के आई और आके कहते भाई गाय कहाँ है? अरे गाय नहीं पूछी और तुरंत झोलर रख के गाय खोजे पर निकल गया, है ना। सांझ के बेरा दिन बुढ़ता बेरा जैसे देखिए तो तालाब के पार में एक बड़े जान बैला खड़े रहा लाल रंग के, जिसने गाय रही थी इसने। महाराज खुश हो गए, कहते अरे मोर गाय वहां खड़े है, जो पकड़े वर्गीस तक बोल रहा है वो परिचित जी बाहन देवता माले कुदई। अब महाराज भागा थे बोल्डर ऊपर पीछे कर रहा है। तब भूसी तीव्रा भूसी धीरे हो रहा है, बाहन देवता जाके उन्हें लुका गए। अरे अब बता भागत आरी से तब पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया, है ना। और जब भूसी में शरीर में चटक गया वो महाराज के धीरे से हटे सोला और झांक के देखते बैला आवत तो नहीं है, बैला लहुट गिरा है। अब ये बेचारा निकले बाहन देवता घर घुमा ले, तो गांव के लड़का मन भूत अब दिखा था भूत बरोबर तीव्रा भूसी में चढ़ के रहा है, तो कोनो पत्थर मारे कोनो ढेला मारता है। अब ये बेचारा बाहन देवता भागत आगे घर में हफरत रहा है, अरे मार खागावत रहे। और जाके घर के अंगना में कुर्सी में बैठ गए। अब महाराजी घलो ने चिन्ही समझ ले का भेजते, वो बेचारे डंडा धर के 2 डंडा रहा मार दिस बाहन देवता। कहाँ भूत आगे दाई मोर घर में। तब महाराज कहते महाराज अरे सब ध्यान मारा थे वो ते का बार मारा था। अरे महाराज का आवाज लाते, एक बाल्टी पानी लाने से ऊपर उलट बाहन देवता साफ हो गए नहा डरे। ओखा बात कहते का रिश्ते करत रहे हो महाराज? कहते का बतावे भाई वो गाय खोजे बर गए हो। कहते वही मुलाई भाखा पूछ ले रहते तो गाय भागत रही से तेरा लेके खूटा सुधा में बाड़ी मान दे हो। बताओ गाय बंधा है बाड़ी में और बाहन देवता मार खा गए गली में, है ना।
बस यही विचित्रता है। तो कभी कभी गाय घलो हमर पर बाय हो जाए, दानी कभी नहीं है। एक जगह हो गए भागवत कथा करे भाई, 4 जन सिन्हा आगे मोतीर में कहते महाराज गाय के दान करबो हमन हा, फिर एक ठन शर्त है। का शर्त है? गाय ते लेबे तब देबो हमन हा। के लेगे बर तुम्हें लेके हम भैया पाल लूँ गाय, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गाय तुम्हारा मोर घर तक हम राय लागी है ना। हाँ महाराज के ट्रैक्टर में जोड़ के ले आ हमारे गांव ले कम से कम 25 किलोमीटर दूर है ना। 4 दिन बांध के रखे परीक्षित महाराज का, 4 दिन बैठारे खवाबे है ना। एक दिन ढील पर गे 3-4 गाय अभी तक नहीं आया। तो ये ध्यान देना गौ का महत्व क्या है, गाय का दान क्यों करना चाहिए, गाय किससे किया जाता है। तो कहते हैं प्रोक्ता गोदानेन विशेषतः गोदान का विशेष महत्व यहाँ संसार में बताया गया है। सज्जनों, हर मनुष्य को अपने जीवन में 5 सूत्र जरूर स्मरण करना चाहिए। कौन सा? पहला, धर्म का आचरण करना चाहिए। और कौन सा धर्म? स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का मनुष्य को आचरण करना चाहिए। और जो पराई स्त्री है उनको गलत दृष्टि से, कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। और केवल सुनना नहीं चाहिए, बल्कि बीच बीच में ताली बजा के लेकिन भजन घलो करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कभी खुशी होते हैं, कभी गम होते हैं। हर मनुष्य के जीवन में खुशी और गम आते रहते हैं। जीवन में कभी खुशी और कभी गम होते हैं। और भगवान के भजनों में जो ताली नहीं बजाते उनके भुजाओं में दम नहीं होते हैं, है ना। इसलिए आपको दमदार होना है। हाँ, सही बजाते रहे। अच्छा, ताली बजा के फायदा घरों बता देता मैं आपको, है ना। ताली बजाने से कभू चश्मा नहीं लगता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब तुम शंका कर महाराजे लगा है उसके बताते है ना। मैं बजवाता हूँ, भर बजाऊं नहीं तक से नहीं लगे है ना। तो आप बजाना है और बहुत भाव से सुंदर ताली बजाना है सज्जनों। और इसके बाद किसी को सताना नहीं है। और जीवन में कोई भूखा व्यक्ति आपके घर आ जाए तो जरूर उसको भोजन कराना है। ये 5 सूत्र अपने जीवन में उतार लें तो कभी आप दुखी नहीं हो सकते हैं। मोर कहना नहीं हुई है। श्री सुखदेव जी महाराज जो है इस प्रकार की बातें बता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे सज्जनों तो गलती तो सबसे होती है ना। पापो अहम पाप कर्माहम पापात्म पाप संभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। पाप होना ही है। हम जो कर्म करते हैं सज्जनों, ये भी पापमय कर्म है। सच कहूं तो जो माताएं बैठी हैं ना, इनसे रोज अपराध होते हैं, है ना। जब कहें बैठे सब ध्यान से सुन लेना। रोज पाप करते हो तुम, करता नहीं कर, झाड़ू लगा दो, चाटी माछी मरत हो, कत्या बड़े पापे बताओ। कई जन देखे बाहर मेकरम फटाफट मार देते हैं, है ना। ये भी तो एक पाप है ना। अच्छा, साग भाजी काटा तो कई हाँ फल में कीड़ा मकोड़ा थे वो कटा जाते हो। ये पाप के पुण्य है बताओ वाला, है ना। सिलोड़ हम रगड़ा जाते हैं। कई बार आप पानी के जगह में रखते हैं तो वहाँ भी जीव जंतु मर जाते हैं। ये सारे पाप के जड़ कहलाते हैं। इसलिए सज्जनों माताओं, पुरुष पूजा करे तो केवल पुरुष का कल्याण होता है। और घर की माता पूजा करे तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। इसलिए माताओं को विशेष पूजा करनी चाहिए। पुरुष नहीं करे कोई बात नहीं, तो हर पाप थोड़ा छोड़ देते हैं भगवान हमने काय कर। इसलिए माताओं को विशेष रूप से प्रायश्चित करना चाहिए, पूजा पाठ जो है करना चाहिए, ताकि आपके संस्कार जो है ये बने रहे। अच्छा, पाप भी 3 प्रकार के होते हैं ना, ये बोल ध्यान रखना। कौन कौन से? मनसा वाचा कर्मणः। तो ये जो पाप करते हैं चाटी माछी मारे के। और दूसरा बात बताओ मैं आप लोग। अच्छा, जिन जिन उपवास रखो, एकादशी, जन्माष्टमी, तीजा, पूरा काहे जो भी रात हो, फलाहार बनाते हैं। और बनाए के बाद पूजा करे पहले वो फलाहार के चारों डहा काला छिड़क हो, पानी नहीं वो BSC पाउडर लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, बताओ, है ना। तब पाप की व्यवस्था पहले करते हो ना। कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, ध्यान आए हैं। अब बताओ, ये भी तो एक पाप है।
तैयारी पूजा की कर रहे हैं और हत्या जीव की कर रहे हैं। बताइए कैसा हाल होगा सज्जनों, है ना। आज देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, यदि वचन के द्वारा किसी को आप गाली दे रहे हैं